नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया दो मोरल स्टोरी। जी हाँ, दोनों शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। एक इंटरेस्टिंग है और एक जो स्टोरी मोरल स्टोरी है। तो दोनों आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं, दोनों अलग ही जॉनर के हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी देखते हैं। आई वॉजंट डांसिंग, ठीक है। आई वॉजंट, तो वॉज नॉट को वॉजंट शॉर्ट में लिखे हैं, तो वॉज के साथ यहाँ पे एनजी फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि आई वॉजंट डांसिंग मतलब मैं नाच नहीं रहा था। ये इसका टाइटल है। देखिए कैसे इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है कि मैं नाच नहीं रहा था। ऐसे क्यों लिखा गया है, चलिए देखते हैं पहला पैराग्राफ और पहला सेंटेंस देखते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। राम बाबू's लाइफ हैड बीन अ टोटल फेलियर, ठीक है। इसे फेलियर पढ़ेंगे, फेलुअर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फेलियर पढ़ते हैं। तो राम बाबू यानी राम बाबू की अपोस्ट्रोफी काकी के लाइफ, तो राम बाबू का जीवन हैड बीन यानी क्या होता है, हैड बीन यानी हो गया था। ऐसे में हैड बीन का यूज करते हैं। राम बाबू का जीवन हो गया था। क्या हो गया था? अ टोटल फेलियर यानी पूरी तरीके से। फेलियर का मतलब नाकामयाब, असफल, पूरी तरीके से नाकामयाब हो गया था। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ, उसने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू एंड यानी अंत करने का, खत्म करने का, हिज लाइफ अपना जीवन, ठीक है। उसका जीवन, अपना जीवन दोनों बोल सकते हैं। ऐसे उसने फैसला लिया कि भाई अपना जीवन खत्म कर दूंगा। ही वेंट ओवर अ ब्रिज, वह गया, ओवर यानी होता है ऊपर, अ ब्रिज यानी एक ब्रिज के ऊपर गया। ब्रिज यानी क्या होता है, जो पुल होता है ना, ये इसे ब्रिज कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में देखिए डी लिखा हुआ है, लेकिन डी साइलेंट है। ब्रिज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल ब्रिज पढ़ेंगे। एक ब्रिज के ऊपर गया। अंडर विच अ रिवर फ्लोड, अंडर यानी उसके नीचे, विच जिसके नीचे, अ रिवर एक नदी, फ्लोड यानी बहती थी। क्लियर हो गया? ब्रिज के ऊपर गया जिसके जिसके नीचे एक नदी बहती थी। ही वॉज गोइंग टू जम्प, ही वॉज गोइंग टू वह जा रहा था। ऐसे यूज करते हैं ना, गोइंग टू वह करने ही जा रहा था। आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू मतलब जैसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज गोइंग टू जम्प, वह कूदने ही जा रहा था, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बहुत सारा आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूं, इस प्रकार से। तो ही वॉज गोइंग टू जम्प, वह कूदने जा रहा था। वॉज लिखा हुआ है, कूदने जा रहा था। वेन सडनली, जब अचानक से, हिज आईज फेल ऑन अ मैन, हिज आई उसकी आंखें, फेल ऑन अ मैन यानी एक आदमी पर पड़ी। फेल यानी पड़ना, गिरना, तो ऐसे तो होगा कि नहीं, उसकी आंखें गिर गई, तो उसकी आंखें पड़ी एक आदमी पर। हु हैड नो आर्म्स, हु जिसका, कौन भी होता है और जिसका भी होता है। हैड नो यानी नहीं, हैड यानी कुछ चीज था किसी के पास, तो नो, हैड नो यानी नहीं था। जिसके पास नहीं था, क्या नहीं थे? आर्म्स यानी बाजुएं, हाथ नहीं थे उसके। ही वॉज डांसिंग ऑन हिज वे, वह नाच रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते पर, जिस रास्ते पर जा रहा था वो उस पर नाच रहा था। राम बाबू थॉट, राम बाबू ने सोचा, माई लाइफ इज नॉट सो बैड, मेरा जीवन, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, नहीं है, सो बैड यानी बहुत बुरा, मेरा जीवन बहुत बुरा नहीं है। देन ही केम डाउन द ब्रिज, तब वह, केम डाउन यानी नीचे, सॉरी डाउन यानी नीचे, केम यानी आया, केम डाउन यानी नीचे आया, द ब्रिज यानी ब्रिज से, पुल से। एंड वेंट टू थैंक द हैंडलेस मैन, और गया, गो यानी जाना, उसका पास में वेंट, वेंट यानी गया, टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, द हैंडलेस यानी जिसकी बाजुएं नहीं थी, मैन बिना बाजू वाले आदमी के पास। फॉर इंस्पायरिंग हिम, फॉर यानी के लिए, इंस्पायरिंग यानी क्या होता है भाई, किसी को आप इंस्पायर करना, ठीक है। किसी को हम क्या बोल सकते हैं, उत्साहित करना, और उसका मतलब शुद्ध हिंदी को प्रेरित करना किसी को, ठीक है। उत्साहित करना, प्रेरित करना। तो तुमने क्या किया, मुझे प्रेरित किया है, हिम यानी उसे, ठीक है। नॉट टू कमिट अ सिन, नॉट टू कमिट यानी कि असिन यानी होता है एक पाप, नॉट टू कमिट यानी नहीं करने का। तो क्या होगा इसका मतलब कि भाई आपने क्या किया, मुझे पाप ना करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए उसने कहा कि भाई
अभी धन्यवाद देने के लिए, अभी कुछ बोल नहीं रहा है, उसे धन्यवाद देने के लिए गया, क्योंकि भाई उसके कारण ही वो मतलब अपना जान नहीं दी। अब उसके पास जाके क्या बोल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जिसे कहते हैं। सेड राम बाबू, ठीक है, राम बाबू ने कहा टू दैट मैन, उस आदमी से, आई वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड, मैं, जिसे सुसाइड को क्या बोलते हैं, आत्महत्या, ठीक है, आत्महत्या करने जा रहा था। मैं क्या करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। बट वेन आई सॉ, लेकिन जब मैंने देखा, दैट यानी कि, हाउ अ मैन विथ नो आर्म्स कैन बी हैप्पी, हाउ यानी कैसे, ठीक है, हाउ यानी कैसे, एक आदमी विथ नो आर्म्स यानी बिना हाथ के, कैन बी हैप्पी, कैन बी यानी हो सकता है, हैप्पी यानी खुश, बिना हाथ के एक इंसान जब खुश हो सकता है, एंड डांस ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर नाच सकता है, वो क्या कर सकता है, नाच सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डांस ऑन हिज वे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अपने रास्ते पे वो नाच सकता है। और क्या लिखा हुआ है, आई चेंज माई माइंड, मैंने बदला, माई माइंड यानी मेरा मन, मेरा मन मैंने बदल दिया। बट आई वॉज नॉट डांसिंग, अब देखियो आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन आई वॉज नॉट डांसिंग, मैं नहीं नाच रहा था। देखिए ये अब आपको पता चल गया, इंटरेस्टिंग फनी क्यों बोला था, मैं नहीं नाच रहा था। माई बैक वॉज ईचिंग बैडली, मेरी पीठ, बैक यानी पीछे भी होता है, पीठ भी होता है, मेरी पीठ, वॉज ईचिंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, खुजला रही थी, ईचिंग यानी होता है खुजलाना, ठीक है, मेरी पीठ खुजला रही थी, बैडली यानी बुरी तरीके से खुजला रही थी। सेड द मैन, उस आदमी ने क्या कहा, भाई अच्छा हुआ तुमने आत्महत्या नहीं किया, लेकिन आपने जो सोच के आत्महत्या नहीं किया ना कि मैं नाच रहा हूँ बिना हाथ के, नहीं भी ऐसी बात नहीं है, मेरी पीठ जोर जोर से खुजला रही थी, क्योंकि मेरा हाथ नहीं है तो मैं खुजला नहीं पा रहा था, इसलिए ऐसे लग रहा हो आपको कि नाच रहा था। लेकिन मोरल बहुत अच्छी है, इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए, लिव लाइफ टिल द लास्ट रे ऑफ होप एग्जिस्ट, ठीक है, लिव लाइफ यानी जीवन जियो, टिल यानी तक, कब तक, द लास्ट रे यानी अंतिम किरण, ऑफ होप यानी आशा, बोलते ना, आशा की अंतिम किरण तक जियो, एग्जिस्ट यानी होता है मौजूद, ठीक है, यानी कि आशा की अंतिम किरण जब तक मौजूद है तब तक आप जियो। कि भाई आपको लगता है कि एक छोटी सी बात के लिए भी मैं जिंदा रहूं, है ना, तो आपको जिंदा रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी भी आने वाला है, एकदम एंड मत कर देंगे, तो आप ये करिए, कभी भी हारिए मत, अपने जीवन से हार मत मानिए, छोटी सी आशा अपने दोस्त के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए, या आप कभी ऐसे गलत कदम उठाने जा रहे हैं, कभी मत कीजिए ऐसे, तो जितना भी हो सके। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको आशा की एक अंतिम किरण तक के हमें रुकना चाहिए, और वो फिर हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। ये हो गया पहला। सेकंड स्टोरी देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये बहुत काम की स्टोरी है, इसमें बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है, तो चलिए देखते हैं। इसका टाइटल है अ कॉस्टली मिस्चीफ, ठीक, अ कॉस्टली यानी एक महंगी, मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, इसे ध्यान रखेंगे, मिस्चीफ करना यानी क्या होता है, शरारत, एक महंगी शरारत। अब ऐसे क्यों कहा गया आपको समझ तो आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या और मोरल क्या है देखते हैं। इट वॉज इवनिंग टाइम, इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, कोई इसका मतलब नहीं, जैसे हम देयर वॉज ऐसे यूज करते हैं ना, वैसे ही इट का भी यूज यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए किया गया। इट वॉज इवनिंग टाइम यानी शाम का समय था। रोहन एंड पुनीत, रोहन और पुनीत वर प्लेइंग, खेल रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इन द गार्डन, गार्डन में, उद्यान जिसे कहते हैं हिंदी में, खेल रहे थे। व्हेन इट ग्रीव डार्क, व्हेन जब, इट ग्रीव यानी हुआ, ग्रीव मतलब क्या होता है, ग्रो यानी बढ़ना, ग्रीव यानी बढ़ना, क्या बढ़ा, डार्क यानी अंधेरा, जब अंधेरा बढ़ा, ऐसे हो जाएगा, फिर ज्यादा अंधेरा हुआ, तो जब अंधेरा बढ़ा, रोहन थॉट ऑफ अ मिस्चीफ, रोहन ने सोचा, ऑफ अ मिस्चीफ मतलब एक शरारत, एक शरारत करने की उसे सूझी, शरारत करने की सूझी। ही रैन टू हिज रूम, वह भागा, टू हिज रूम अपने कमरे की तरफ, एंड ब्रॉड और ले आया, ठीक है, और क्या ले आया, अ वाइट बेड कवर, एक सफेद बेड कवर यानी चादर, चादर ले आया। पुनीत क्लाइम द शोल्डर्स ऑफ रोहन, पुनीत क्लाइम्ड यानी चढ़ा, क्लाइम यानी चढ़ना होता है, क्लाइम्ड यानी चढ़ा, पास्ट टेंस, जैसे पर्वत पे चढ़ते तो क्लाइंबिंग बोलते ना, वो चढ़ा, कहाँ चढ़ा, द शोल्डर्स यानी कंधों पर, एक कंधा होता तो शोल्डर लिखते, दोनों है तो शोल्डर, सॉरी शोल्डर्स, सोल्जर यानी सैनिक होता है, शोल्डर यानी कंधा होता है, शोल्डर पर ऑफ रोहन, रोहन के कंधों पर चढ़ा। एंड दे टुगेदर, और वे टुगेदर यानी एक साथ, कवर्ड, कवर्ड यानी ढक लिया, देम सेल्फ यानी खुद को, उन दोनों ने उस चादर से, सफ़ेद चादर से ढक लिया।
विद द बेड कवर, देखिए लिखा हुआ है चादर से, सफ़ेद चादर से। टू सी दे हैड मेड 4 स्मॉल होल्स इन द बेड कवर। टू सी यानी देखने के लिए, दे हैड मेड उन्होंने बनाया, ठीक है, ये मेक का थर्ड फॉर्म मेड यूज़ किए, हैड का यूज़ किए, पास्ट परफेक्ट टेंस, बनाया, खाया, दिया, लिया। तो दे हैड मेड उन्होंने बनाया 4 स्मॉल होल्स यानी 4 छोटे छोटे छेद, ठीक है, इन द बेड कवर चादर पे। जस्ट देन तभी, जस्ट देन यानी तुरंत, तभी वहाँ क्या हुआ, रोहन्स यंगर सिस्टर, रोहन की अपॉस्ट्रोफी काकी के, रोहन की यंगर यानी छोटी बहन रेनू, केम टू द गार्डन, केम यानी आई, कम यानी आना, उसका पास्ट टेंस केम, ठीक है, केम टू द गार्डन, गार्डन आई, अब इसे उद्यान बोल के बार बार हिंदी नहीं बताऊंगा, तो गार्डन आई। इन द डार्क अंधेरे में, शी थॉट उसने सोचा, द टू बॉयज एज अ रियल घोस्ट, द टू बॉयज यानी वो जो दोनों लड़के थे, एज अ रियल घोस्ट यानी एक असली के भूत के रूप में, यानी उसे लगा कि ये सचमुच के भूत हैं, उसे नहीं पता था। देखिए आप देख सकते हैं दोनों, ये छोटा था लेकिन उसके कंधे पे चढ़ गया तो क्या हो गया, बड़ा हो गया और छेद वेद किए हैं, तो ऐसे लगा कि सही का भूत सोच ली वो। फिर क्या हुआ, एंड रैन टूवर्ड्स हर हाउस, एंड रैन और दौड़ी, रन का पास है रैन, ठीक है, टूवर्ड्स यानी होते की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं, हर हाउस अपने घर की ओर भागी, टूवर्ड्स मालूम बोलते टूवर्ड्स द गार्डन, गार्डन की ओर भागी, टूवर्ड्स द हम बोलेंगे टूवर्ड्स द फ्रेंड, दोस्त की ओर भागी, टूवर्ड्स द फादर, पिता की ओर भागी, तो टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, अपने घर की ओर भागी। वाइल्ड रनिंग यानी दौड़ने के दौरान, ठीक है, दौड़ने के दौरान, शी हिट द फ्लावर पॉट्स, शी हिट उससे क्या हुई, ठोकर लगी, द फ्लावर पॉट्स, हिट होना है टकराना हुआ, टकरा गई किससे, फ्लावर पॉट्स यानी गमले से, ये गमला आप सभी को पता है। केप देयर, केप देयर यानी वहाँ जो रखी थी, वहाँ जो गमला रखे थे उससे टकरा गई। एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई, या गिर गई भी बोल सकते हैं। शी ब्रोक हर लेग्स, शी ब्रोक हर लेग्स यानी उसकी टांगे टूट गई। लेटर बाद में, रोहन्स पेरेंट्स, रोहन के माता पिता, माँ बाप, पेरेंट्स, स्कॉल्डेड बोथ ऑफ देम, स्कॉल्डेड तो स्कॉल्ड यानी होता है डांटना, डांट फटकार लगाना, स्कॉल्डेड बोलते हैं, तो डांट फटकार लगाई, डांटे, ठीक है, बोथ ऑफ देम यानी दोनों को, बोथ यानी दोनों को, ऑफ देम यानी उन दोनों को डांट लगाई। तो ये तो हो गई स्टोरी, ये तो सिंपल सी स्टोरी थी कि भाई उसे डरा दिया, गिर गया, लेकिन मोरल क्या मिलती है, मोरल ही तो मेन है। मोरल देखिए, अवॉइड सच गेम्स, अवॉइड यानी हम बोलते हैं कि अनदेखा करो, टाल दो, मत करो, सच गेम्स ऐसे खेलों को मत करो, विच में जिससे, में यानी हो सकता है, हार्म एनीवन, हार्म यानी नुकसान, एनीवन यानी किसी को, भाई ऐसा खेल मत खेलो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, या ऐसे खेल को अवॉइड करो, अनदेखा करो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। आप लोग देखेंगे बहुत सारे आजकल प्रैंक्स वीडियो बनते हैं जिसमें क्या करते हैं, वो लोग डराते हैं। वीडियो देखने में तो हमें मज़ा आता है, डरने वाले का चेहरा देख के मज़ा आता है, लेकिन जब रियलिटी में आप सोचो कि वो सड़क में ये लोग भूत बन के, कोई आ रहा है, पैदल आ रहा है, अचानक से लोग कार के पीछे से भूत बन के ऐसे निकलते हैं, वो डर के मारे भागता है। भाई अचानक से, भाई कितने भी पहलवान हिम्मत वाले हो, अचानक से कोई भी आ जाए ना तो डर ही जाएंगे, डर के सड़क पे भागते हैं। हो सकता है भगवान न करे सड़क पे कोई ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही, कुछ भी आ रही है, वो स्पीड से जा रहा है, ठोकर खा के उसकी जान चली गई, तो भाई आपके एक प्रैंक के कारण किसी की जान चली गई, तो प्रैंक बड़ा है, किसी की जान बड़ी है। तो कभी भी ऐसे प्रैंक नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, जोर से भौ हाँ ऐसे करके चिल्लाते बहुत ज़ोर से, और वो लोग क्या हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं, अचानक से आवाज़ आएगी तो। लेकिन आपने कभी सोचा है, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जो बूढ़े हैं, जिनका थोड़ा हार्ट अभी अच्छा नहीं, हार्ट अटैक भी आ जाता है उनको, अचानक से चिल्लाने से हार्ट की मतलब जो उसकी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, हार्ट अटैक भी उनको आ सकता है, बहुत से लोगों को आया भी है। एक छोटी सी मजाक किसी की जान भी ले सकती है। तो ये प्रैंक करो, लेकिन ऐसे खतरनाक प्रैंक मत करो कि किसी की जान पे बनाए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। दोनों स्टोरी में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई कमेंट करेंगे, स्टोरी पसंद आती है कि नहीं ये भी कमेंट करेंगे, क्योंकि भाई आजकल लगता है बहुत से लोग देखते नहीं है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। अच्छी बात है, जिनकी वीडियो आपको अच्छे लगे बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको जहाँ से ज्ञान मिले आप लोग लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी स्टोरी अब आप लोग देखते हो तो पसंद करते हो ना करते हो, एक बार लाइक या कमेंट में आप लोग बता दिया करें तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।